राधे राधे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय का पाठ करेंगे। देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मुंह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल देव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि इन विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्व स्वरूप और कार्य एवं कारण इन दोनों का बीज है, इनका ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्ता संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्र अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह के से अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वटवृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैं गर्भ में धारण किया हूँ। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय अभ्युदय और एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह को धारण करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वाराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही, जैसे बहुत ज्यादा जिनको पाप इत्यादि किए हैं, वो उस ऐसे पापी भी जो भयंकर भयानक से भयानक पापी भी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, यह जैसे हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नीच से नीच मनुष्य में भी आपके दर्शन से, आपके पूजन से सर्वश्रेष्ठ जीवा के अग्रभाग में जो आपका नाम विराजमान है, जो श्रेष्ठ है, जो आपका नाम जप करते हैं, आपका नाम को उच्चारण करते हैं, वो बड़े से बड़े पापी होने पर भी वो धर्मात्मा बन जाता है। उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्थान, सदाचार का पालन और वेद का अध्ययन जैसे ये सारा कुछ कर लिया हो केवल आपका नाम जप से। श्री कपिल देव जी, आप साक्षात पर ब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष है। वृत्तियों के प्रवाह को वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित होते हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहे। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने आपको यह जो सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से आप शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लेंगे। आप मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इनका सेवन किए हैं। इनके द्वारा आप जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे
जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश करके श्री कपिल देव जी अपने ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करते हुए समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योगबल से प्राप्त अनुपम गाढ़ गाढ़स्थ सुख को मतलब गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पालंग हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामर कतमणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजर होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुबासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति का अर्थात गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थी। उस गृहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दिया, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसे व्याकुल हो गए जैसे कि बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर, अपने पुत्र कपिल देव भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्यमय घर से भी उपरत हो गई। फिर भी फिर वे कपिल देव जी के फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न प्रसन्न होकर के प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किए थे, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई उस ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य तथा यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार को कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया चरित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान की बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया तथा वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गए। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनके विषयों के सत्वत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरे के द्वारा होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगे थे। उनके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में उनका चित्त लगा रहते थे और भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोग में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करते थे। विदुर जी
इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ। साधु सभा विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता के आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र में ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण और वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंध समाप्त होते हैं। ओम तत्सत। कल हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध प्रारंभ करेंगे और यहाँ आज हम तृतीय स्कंध को हम समाप्त किए हैं। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप भगवत महापुराण को अवश्य सुनिए, बार बार सुनिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आप कमेंट में हमें कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के युग में आज हम जिस तरह से समस्याओं का सामना करते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सब का समाधान हमारे सोच से होते हैं और हमारे सोच को शुद्ध करते हैं, हमारे बुद्धि को सात्विक करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ से या श्रवण से। इनके बहुत वैज्ञानिक आधार भी है। मैं स्वयं विज्ञान से संबंध रखता हूँ और हमारे न्यूरॉन पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म है, हमारे ग्रंथियों पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब सीएनएस और पीएनएस पर, न्यूरोट्रांसमीटर पर, हैप्पी हार्मोन्स पर बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ और श्रवण से। इसलिए आप कम से कम 15 मिनट का सभी समय दीजिए और एक अध्याय रोज सुनिए या पाठ कीजिए। हमारा वीडियोस में लगभग 15 मिनट के ही होते हैं, 15-20 मिनट में इसमें आपका एक अध्याय पूरा आप सुन सकते हैं या आप स्वयं पाठ कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छे लगे। किसी भी जगह से, किसी भी स्रोत से या किसी भी पुस्तक से आप एक बार जरूर अवश्य पाठ करें। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर में इतनी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव होती है, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ बाहरी परिस्थितियां जैसा भी रहेगा, आप अंदर से एक शांति का अनुभव करेंगे और ये शांति इतनी ज्यादा होती है, इतनी अच्छी होती है, इतनी हमें जीवन के समस्याओं से सामना करने में हमें समर्थ करते हैं कि आप इसके लिए बाहर से हम जो खुशियां ढूंढते हैं उससे बहुत ज्यादा खुशियां अपने अंदर महसूस करेंगे। बस एक जरूरत है कि आप नियमित रूप से भागवत को सुनिए या पाठ कीजिए, किसी भी तरह से इसके अर्थों को अपने अंदर समाहित कीजिए। पहले पहले अगर आपको उतनी अच्छा ना भी समझ आए
लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको सब समझ में आने लगेंगे और धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होंगे। फिर से आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत कल्याण हो। राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले चतुर्थ स्कंद के साथ।